दोस्तों, बड़े भाई की स्वर्गवास होने के बाद छोटे भाई ने अपने भाभी के साथ किया जबरदस्ती। यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इस घटना को शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और CTR एक्सप्लेन को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश की एक विकसित गांव का है, जहां पर दो भाई एक साथ रहते थे और दोनों ही बिजनेस करते थे। दोनों के परिवार एक साथ और बड़ी खुशी से रहा करते थे। दोनों भाई में से एक का नाम जितेंद्र पाल और दूसरे का नाम रविंद्र पाल था। दोनों की हार्डवेयर की दुकान थी, जिससे दोनों भाई काफी मोटे पैसे छपते थे। बड़ा भाई जितेंद्र पाल को अपने छोटे भाई रविंद्र पाल पर काफी भरोसा होता है, जिससे बिजनेस से कमाए गए पैसे का हिसाब किताब छोटा भाई रविंद्र पाल ही रखता था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा व्यक्ति था। घटना की शुरुआत तब से हो गई थी जब से बड़ा भाई जितेंद्र की शादी हो गई थी। जितेंद्र के बीवी मीना काफी सुंदर और जवान महिला होती है, जिसे देख किसी की भी विचार बदल सकता है। ठीक रविंद्र पाल यानी छोटा भाई अपनी भाभी मीना पाल पर हमेशा से बुरी नजर डालता था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। रविंद्र अपने भाभी के साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, पर नाकाम रहा। यह सिलसिला 1-2 साल तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन मीना इस बात को अपने पति रविंद्र को कभी भी एहसास तक होने नहीं दी। दोनों भाई की तरक्की 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। धन दौलत शोहरत नाम पैसा दोनों भाई के पास काफी भरपूर था, लेकिन छोटा भाई रविंद्र पाल अभी तक शादी नहीं किया था। पैसे के दम पर सुंदर सुंदर महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर शहर के होटल में रात बिताता और जवानी का आनंद लेता था। इस तरह से छोटा भाई रविंद्र का दिनचर्या बन गया था। साथ ही शराब की लत भी लग चुकी थी और वह बेहिसाब पैसों का खर्च करता था। अधिकतर बिजनेस को बड़ा भाई जितेंद्र पाल ही देखभाल करता था, लेकिन पैसों का हिसाब किताब छोटा भाई रविंद्र पाल ही रखता था। रविंद्र एक शातिर किस्म का इंसान बन चुका था, जो पराई स्त्रियों को पैसों का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाना उसका आदत सा बन गया था। 2022 की जुलाई महीने की रविवार के दिन की बात है, जब बड़ा भाई जितेंद्र बिजनेस के सिलसिले में शहर गया हुआ था। इधर छोटा भाई शाम को घर पर नशे के हालात में पहुंचता है। उसकी भाभी मीना उसे खाने को पूछने उसके रूम में जाती है। तभी अचानक रविंद्र अपने भाभी मीना के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करता है, परंतु भाभी उससे कैसे भी जान बचाकर उसके रूम से भाग जाती है। मीना के 2 बच्चे भी होते हैं, जिसे मीना अपने कमरे को ताले लगाकर सो जाती है। उसके अगले ही दिन बाद भाई जितेंद्र पाल घर पहुंचता है। उसकी पत्नी मीना उसे सब बातें बताती हैं। बड़ा भाई इस बात पर यकीन नहीं करता है और कहता है कि मुझे अपने भाई पर पूरी भरोसा है कि इस तरह का काम वह नहीं कर सकता है। मीना भी चुप हो जाती है। उधर उसके छोटे भाई कुछ महिलाएं के साथ शहर के होटल में पकड़ा जाता है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर थाने में बंद किए होते हैं। बड़ा भाई जितेंद्र पाल को जब खबर मिली तो उसे अपने बीवी के बातों पर यकीन हो जाता है और वह अपने बीवी मीना से माफी भी मांगता है और तुरंत थाने पहुंचकर अपने भाई को जमानत कर घर लाता है और उसे 2 थप्पड़ लगाकर अच्छी तरह समझाता है। छोटा भाई रविंद्र अपने बड़े भाई के बात को नहीं समझता और नशे के लत में डूबने लगता है। रविंद्र अब धीरे धीरे ड्रग्स लेने लगता है, जिससे वह नशेड़ी बन गया था। बड़े भाई जितेंद्र अपने छोटे भाई को काफी समझाता बुझाता, पर रविंद्र समझने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वह अपने भाभी के हुस्न के जलवा पर काफी पागल था और कैसे भी करके अपने भाभी को अपना बनाना चाहता था। इस कहानी में घटना का असली मोड़ तब आता है जब बड़ा भाई बिजनेस के सिलसिले में 2-3 दिन के लिए शहर गया हुआ था। उधर से लौटते समय रास्ते में सड़क हादसा हो जाता है, जिससे बड़े भाई का स्वर्गवास हो जाता है। इस हादसा के बाद रविंद्र काफी खुश था और अब सारे बिजनेस को रविंद्र पाल यानी जितेंद्र पाल की छोटा भाई ही सब देखने लगता है और नशा के चक्कर में पूरी नशेड़ी बन जाता है। अब रविंद्र काफी खुशी से पैसों को इधर उधर फिजूल में बर्बाद करता और ऐसी करने के मामले में एक भी कसर नहीं छोड़ता। वह रोजाना सुंदर सुंदर स्त्रियों के ऊपर लाखों पैसे बर्बाद करता है और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता है। उधर जितेंद्र पाल यानी बड़े भाई की स्वर्गवास होने के बाद उसकी पत्नी मीना काफी दुखी जिंदगी व्यतीत कर रही होती है।
उसके 2 बच्चे थे जिन्हें समय से फीस न भरने पर स्कूल से निकाल दिया जाता है। जितेंद्र की बीवी मीना जब रविंद्र से हिस्से का पैसा मांगती है तो रविंद्र उसके साथ सोने को कहता है और मीना सोने से इनकार कर दूसरे के पास काम करने लगती है। मीना जिस जगह पर काम करती थी उधर भी सभी लोग उसके साथ गंदे ही व्यवहार करते थे, जिसके वजह से मीना उस काम को छोड़कर घर रहने लगती है। इधर मीना के बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। अंत में मीना अपने मन में फैसला करती है कि अब वह रविंद्र के साथ सोएगी और अपने बच्चों का ख्याल रखेगी। यह सब मीना खुशी से नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको अपने बच्चों का भविष्य का ध्यान रखते हुए उसने यह निर्णय लिया था। रविंद्र पाल रोज घर नशे की हालत में आता था और जब उसकी भाभी यानी मीना उसे खाना परोसने जाती है तब वह अपने भाभी मीना को गलत तरीके से छूने लगता है। दोस्तों, बड़े भाई जितेंद्र पाल की बीवी को ना चाहते हुए अपने देवर से संबंध बनाना पड़ता है। मीना 2 बच्चे के मां होते हुए भी अभी भी काफी जवान और खूबसूरत थी। इधर रविंद्र अपने भाभी के जवानी लूटने के पीछे काफी पागल सा हो गया था। उधर उनके सारे बिजनेस एक पर एक गिरने लगता है और वह धीरे धीरे गरीबी के कगार पर पहुंचने लगते हैं। रविंद्र का आदत अभी भी नहीं छूटा था, क्योंकि उसे नशे की लत लग चुकी थी और फिजूल में लाखों रुपए लड़कियों पर ऐसी करना उसकी आदत बन चुका था। यह सिलसिला रोजाना चलता रहता है। वही रविंद्र रोजाना घर नशे की हालत में पहुंचता और अपनी भाभी को पिटता और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। मीना कई बार उसके ऊपर पुलिस केस करना चाहती थी, लेकिन मीना अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के कारण उसके ऊपर पुलिस केस नहीं कर पा रही थी। रविंद्र का ऐसा करना रोजाना का आदत बन चुका था। एक दिन की बात है जब रविंद्र घर फिर नशे के हालत में पहुंचता है और अपने भाभी के साथ पहले की तरह गंदी हरकत करता और अपनी भाभी के पिछवाड़े से अपने प्राइवेट पार्ट को ढुकाता है, क्योंकि रविंद्र मोबाइल से गंदे वीडियो देखकर यह आदत सीखा हुआ था। भाभी मीना को ना चाहते हो उसकी बातों को मानना पड़ता था, क्योंकि वह अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती थी। उस दिन मीना भाभी को उसके देवर पिछवाड़े से जोड़ जोड़ नशे की हालत में करने लगता है। तभी मीना भाभी के पिछवाड़ा फट जाता है, जिससे काफी ब्लड बहने लगता है, जिसके वजह से मीना भाभी को जल्द ही पड़ोस के लोग अस्पताल में एडमिट करवाते हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए मीना की जान चली जाती है। जिसके बाद रविंद्र इस केस को पैसे के दम पर थाने में ही खत्म करवा देता है। रविंद्र पहले की तुलना में अब ज्यादा नशा करने लगता है। इधर मीना का एक बेटा और एक बेटी थी जो अब धीरे धीरे बड़े हो चुके थे। लड़का का नाम राकेश पाल और लड़की का नाम पायल पाल होता है। रविंद्र उनके साथ कभी भी गलत नहीं करता था। जब भी उन दोनों की पैसे की जरूरत पड़ती तब तब रविंद्र उनको देता था। एक दिन आता है जब मीना का बेटा को अब शहर पढ़ने को जाना पड़ता है, जिससे उसका चाचा रविंद्र उसे पैसा देकर शहर पढ़ने को भेज देता है। अब इधर मीना की बेटी घर पर रहकर पढ़ाई करती थी, जिसका नाम पायल था, जो अपने मां से भी काफी गोरी चिट्टी थी, जिस पर ना चाहते हुए अब रविंद्र की गलत नजर पड़ गई थी। रविंद्र पायल का चाचा था, जिसका उम्र धीरे धीरे 50 वर्ष की हो चुकी थी। रविंद्र अपने भतीजी पायल के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर पा रहा था। एक दिन की बात है जब 12 फरवरी के दिन पायल घर पर रात को पड़ रही होती, तभी उसका चाचा रविंद्र घर पर नशे के हालत में आता है और अपने भतीजी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। उस रात रविंद्र अपने भतीजी के साथ पूरे रात भर में 3-4 बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। अगले ही दिन पायल के ब्लड नहीं रुक रहा था, जिसके वजह से उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर मामला होने के कारण मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस के पूछने पर पायल अपने चाचा को दोषी बताती है और उसके बाद अस्पताल के बेड पर ही दम तोड़ देती है, जिसके बाद चाचा रविंद्र को पुलिस गिरफ्तार कर रिमांड पर ले जाती है और सारी सच उगलवाती है, जिसके बाद हाईकोर्ट उसे मां बेटी के साथ दुष्कर्म करने और उनके मारने हेतु के सारे दोस्त रविंद्र पाल पर लगाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। वैसे रविंद्र को कौन सी सजा मिलनी चाहिए थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के इस क्राइम वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।